प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 11 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बार काउंसिल के एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ए और बी ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। दिए गए सभी मत वैध मत थे और बार काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को मत देना था। ए और बी के पक्ष में दिए गए मतों के बीच अनुपात 3:10 था। यदि असफल उम्मीदवार को 46,860 मत प्राप्त हुए तो बार काउंसिल में कुल कितने सदस्य थे? वे दो उम्मीदवार थे ए और बी, उनको 3:10 के अनुपात में मत मिले और सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है और सभी मत क्या है? वैध है, वैलिड है। तो देखो भाई, जो हारने वाला यानी असफल कौन होगा? जिसके अनुपात में वैल्यू कम होगी, यानी ए। इसके अनुपात में वैल्यू कितनी? रेशियो 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 46,850 860। ए की वैल्यू दे रखी है मतों की, यानी इसकी अनुपात में वैल्यू कितनी है? 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू ये है। हमें निकालना कुल सदस्य। कुल सदस्य का मतलब भाई सभी ने मत का प्रयोग किया है तो कुल जोड़ देंगे। 10 और 3 13। कुल सदस्य कितने हैं अनुपात में? 13। तो 13 अनुपात की वैल्यू निकाल ली तो गुणा में 13। 3 से कैंसिल, देखो 6 और 4 10, 18 और 6 24, 3 से हो जाएगा 1 5 6 2 और 0। इसको 13 से गुणा कर दो। 0 26 2 78 और 2 80, 8 65 और 8 73, 7 13 और 7 20, यानी कुल सदस्य कितने थे? 2,03,060। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक साइकिल चालक एक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक इस दूरी को सामान्य समय से 2 घंटे कम समय में तय करना चाहता है, इसलिए वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। साइकिल चालक ने यात्रा किस चाल से आरंभ की थी? यानी वो सामान्य चाल क्या थी उसकी पूछा पहले भाई। तो देखो दूरी क्या है? 40, और अब भी कितना जाना उसको? 40 किलोमीटर। पहले चाल क्या थी? मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। अब क्या करता है? चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो x + 10 लिख देंगे। अब देखो भाई, ये चाल x है, ये x + 10 यानी ज़्यादा कर दी चाल, तो इसका मतलब समय क्या लगेगा? कम। और कितना कम बता रहा है कि 2 घंटे कम समय में तय करना चाहता है। दोनों का अंतर कर देंगे यानी 2। अब या तो इसको वैल्यू मान के देख लो ऐसी कोई, या इसको एलसीएम लेकर हल कर दो। वैल्यू मान कर देखेंगे तो देखो भी ऑप्शन भी हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन से देख लेना। ऐसे क्वेश्चन को वैसे ऑप्शन से करना चाहिए। 40 रखेंगे x की वैल्यू, 40 रखेंगे तो ये 1 घंटे में, और क्या बोल रखा है? 2 घंटे का अंतर करना चाहिए। भाई पहले 1 घंटे में करता था, अंतर कैसे आएगा? ये तो 1 घंटे से कम में करेगा। दूसरा देखो 35 से भी क्या आएगा? ये 1 घंटे कुछ मिनट में तय करेगा, ठीक है, 2 घंटे का अंतर फिर भी नहीं आएगा। 30 से करेंगे तो ये लगभग 4/3 घंटे, यानी ये भी 1 घंटे 20 मिनट के करीब आएगा। 2 घंटे का अंतर हो ही नहीं सकता। डी में क्या है? 10 लेके देखो, 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 घंटे, और यहाँ x की वैल्यू 10 लिया हमने, 10 और 10 20 से भाग देंगे तो 2 घंटे आ गया ना समय। 2 घंटे का अंतर, क्योंकि और कौन सी वैल्यू से लेके देखेंगे तो 2 घंटे का समय टोटल पहले ही नहीं आता था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन से पता लग जाता है। वैसे करोगे तो x और ये क्या? x + 10, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दूँ, वहाँ भी आ जाएगी वैल्यू x की, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है भाई, x का मान पूछा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे? ब्रैकेट, फिर ऑफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऊपर ब्रैकेट है, नहीं है ना ब्रैकेट, तो क्या ऊपर ऑफ, तो ऑफ को हल कर लेते हैं पहले ऊपर। 7 से कैंसिल करेंगे कि ऑफ का मतलब का होता है गुणा, लेकिन पहले भाग से पहले हल होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो 7 से हल करेंगे, कैंसिल करेंगे, 7 के 42, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? 6 × 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 30। अब प्लस और माइनस है, इसको कर लेंगे। तो देखो
15.75 प्लस 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45.75, और 45.75 में से 3.25 घटा देंगे, यानी 45 में 3 घटाएंगे 42, और 75 में से 0.25 घटाएंगे तो 50, क्या बचेगा 42.50। ऊपर को हमने हल कर लिया, इसके बटा में देखो क्या है, पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 15.8 में से 3.4 घटा देंगे, क्या बचेगा 12.4, इसकी जगह क्या आएगा 12.4, इसको हल करेंगे तो अब बाहर क्या है ऑफ, तो पहले ऑफ हल होगा, ठीक है 4 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो कितना आएगा 3.1, ठीक है, और 3.1 और 3 की गुणा कर देंगे, यानी 31 को 3 से गुणा करेंगे 93, 9.3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9.3 प्लस 5 से गुणा करेंगे 45, 4, 15 और 4 19, 1, 10 और 1 11, 2 अंकों के बाद दशमलव। अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो देखो इसके पीछे 0 मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ेंगे तो 5, 9 और 3 12, 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, दोनों में 2 अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव हट कैंसिल हो जाएगी आपस में, ठीक है, 21 का 2 गुणा 42, 25 का 2 गुणा 50, इन 2 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र एक कागज को समचतुर्भुज के आकार में काटता है, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, जिसकी भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर और उसके छोटे विकर्ण की माप 6 सेंटीमीटर है। छोटा विकर्ण यानी डायगोनल दे रखा हुई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, उसका एरिया पूछा है, तो कैसे निकालेंगे देखो, समचतुर्भुज, ठीक है, चारों भुजाएं समान होती है, समचतुर्भुज चारों भुजाएं चारों साइड बराबर होती हैं, क्या दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। छोटा विकर्ण दे रखा है डायगोनल कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समचतुर्भुज के इन रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं डायगोनल, वो क्या है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब दूसरा विकर्ण ये है, क्या बताया मैंने, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल एग्जीक्यूशन है, समकोण पर, यानी जहां भी ये एक दूसरे को काटते हैं समकोण बनाते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक तो समकोण बनाते हैं और एक समद्वि, दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं। तो छोटे की लंबाई कितनी थी 6, तो 3 इस साइड होगी और 3 इस साइड होगी, ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज बनेंगे इसमें 4, यहां से देखो ये एक समकोण त्रिभुज, ऐसी दूसरी बन जाएगी, ये तीसरी, यानी जो साइड है ना इसकी वो क्या हो जाएगी कर्ण, यानी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है, तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज की, 2 हमारे पास है, ये 3 है बेस, कर्ण 5 है, तो ये निकाल सकते हैं ना, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का रूट निकालेंगे तो 4, ठीक है, ये 4 तो ये भी 4 होगा, क्योंकि बराबर भागों में बांटते हैं भाई, इसको निकाल सकते हैं आराम से हम पाइथागोरस प्रमेय से। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण है, कर्ण हमारे पास है, आधार भी है समकोण त्रिभुज का, ये निकालना हमें ऊंचाई यानी लंब, ठीक है। तो अब क्या निकालना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल पहला गुणा में दूसरा, पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, तो एक विकर्ण कितना था 3 और 3 6, दूसरा कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 2 से कैंसिल कर दो, 3 8 गुणा 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 23 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत कितना है। देखो भाई 10 संख्याओं का औसत दे रखा है, इन्हें लगातार है 10 संख्या, ठीक है, उनका योग निकाल सकते हैं हम, तो औसत कितना है 32 और 10 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा उनका योग,
320। फिर क्या बता रखा है, पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 6 का योग निकाल देंगे। पहली 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, उनका औसत है 30, 6 से गुणा कर दो 180। फिर बता रखा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 6 का योग निकाल दो, 33 को 6 से गुणा कर दो 198। अब जोड़ देंगे, देखो संख्या कितनी होगी, 6 और 6 ये 12, और योग को भी जोड़ देंगे 8 7 3, 12 संख्याएं शामिल हो जाएं तो 300 कितना है, 378। लेकिन संख्याएं हमारे पास कितनी है, 10। 10 का योग कितना है, 320। तो 10 का इसमें से घटा दो, कितना आएगा, 58। संख्याएं बच गई 2 ये एक्स्ट्रा कहाँ से आई भी, देखो हमने 6 काउंट की पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हमारे पास टोटल कितनी थी, 10। लेकिन पहली 6 देखो कहाँ तक पहुँचे हम, 6 तक, और फिर अंतिम 6 इधर से काउंट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक पहुँच गए, 5 तक। देखो 5 और 6 इस साइड से गए तो भी काउंट हो गई, और उस साइड से भी काउंट कर लिया हमने। इसका मतलब क्या है, संख्या 5वीं और 6ठी दो बार काउंट है, इसलिए 2 संख्याएं बढ़ गई, तो ये योग भी बढ़ गया कितना, 58। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना है इनका, 58। पता चल गया 2 संख्याओं का योग 58। क्या पूछा उनका, औसत, तो 58 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 29 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए था, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। भाई संख्याएं हमारे पास टोटल 2 बड़ी हैं, तो इसका मतलब क्या है, 5वीं और 6ठी संख्या 2 बार बढ़ ऐड हो गई इसमें, ठीक है। तो औसत क्या हो जाएगा, 29, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार एक बैंक से 9,000 रुपये की राशि 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। उस धनराशि को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए एक ग्राहक को उधार दे देता है। दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई। यानी वो 9,000 रुपये की धनराशि लेता है, उधार लेता है किसी से, और वो 7% की रेट पे तो लेता है, और समय 3 वर्ष है। समय कितना है, 3 वर्ष। और वो क्या करता है, 5% की रेट पे 3 वर्ष के लिए किसी को उधार दे देता है वही राशि, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई। तो भाई देखो समय दोनों में बराबर है, रेट यहाँ पे 7% पे लेता है और किसी ग्राहक को देता है 5% पे, यानी 2% कम पर देता है, तो ये उसको हानि होगी, ठीक है, 2% की जो भी धनराशि है, और 3 वर्ष के लिए। निकाल दो, मूलधन 9,000 रुपये गुणा में दर, दर क्या लेंगे, नुकसान तो ये होता है, नुकसान हमें निकालना है 2%, समय 3 वर्ष बटा में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय 3 वर्ष, दर क्या लेंगे 2, क्योंकि नुकसान तो 2 का होता है, 7 पे लेता है 5 पे देता है, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 9 54, यानी 540 रुपये का नुकसान होगा। या आप ऐसे कर सकते हो, भाई देखो 7% पे लेता है 3 वर्ष के लिए, तो उसे ब्याज कुल क्या देना पड़ेगा, 21%, भाई 7 गुणा 3, लेकिन वो जिसको देता है वो ब्याज क्या देगा, 5% 3 वर्ष के लिए, तो 5 गुणा 3 15%, तो कितने प्रतिशत का अंतर है, 6% का। 9,000 का 6% निकाल दो, बात वही है, 540 रुपये आएगा, ठीक है। जो भी तरीका आपको ठीक लगे, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त होता है। x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो क्या करेंगे भाई, जो 5 संख्याएं दे रखी हैं इनका एलसीएम निकालो और 3 उसमें ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 10, 12, 21, 35 और 40, ठीक है। एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम 40 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। अब देखो 12 में क्या क्या शामिल है, 2 की पावर 2 गुणा में 3, तो 2 की पावर 2 इसमें आ जाएगी, 3 से इसको और गुणा कर दो, इसका काम भी हो गया। 21 में क्या शामिल है, 3 गुणा 7, 3 तो इसमें आ गया पहले ही, 7 से और गुणा कर दो। अब क्या 35, 35 में क्या 5 और 7, तो 7 तो पहले आ गया, 5 इसमें है शामिल, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है।
4 3 12 12 7 84 यानी 840, ये उनका एलसीएम होगा। फिर 3 शेषफल बचना चाहिए, 3 इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 840 तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन 500 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन 3 ऐड कर देंगे तो 3 अब शेषफल बचेगा प्रत्येक स्थिति में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 843। न्यूनतम संख्या ये है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपनी 2 व्यक्तियों ए एवं बी को एक कार्य पर लगाती है। उस कार्य के लिए ए बी के अपेक्षा तिगुना कार्य कुशल है। वे 2 व्यक्ति हैं, कंपनी के 2 व्यक्तियों को कार्य पर लगाती है, ए और बी। उनकी एफिशिएंसी बता रखी है। क्या बता रखी है? उस कार्य के लिए ए बी के अपेक्षा तिगुना कार्य कुशल है। भाई मान लो ये ए कार्य करता है तो ये 3, एफिशिएंसी का अनुपात ये है। फिर देखो, ए ने उस कार्य को बी द्वारा लिए गए समय से 52 दिन कम समय में समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? ए ने, 52 दिन पहले। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर। ये एफिशिएंसी है। फिर टाइम का रेशियो क्या होगा? सेम कार्य है, इनका विपरीत हो जाएगा, 1:3। भी ज़्यादा काम करेगा उस समय कम लेगा, और प्रतिदिन कम काम करेगा उस समय ज़्यादा लेगा। टाइम का अंतर कितना दे रखा है? भाई देखो, रेशियो में कितना हो जाएगा? ये 3, ये 1, 2, यानी 2 रेशियो ज़्यादा लेता है इसमें। ठीक है, लेकिन समय कितना बता रखा है? 52 दिन। ये 52 दिन कम लेता है, यानी इसका अंतर है 52 दिन का। 2 रेशियो की वैल्यू 52, 1 की क्या हो जाएगी? 2 से भाग दे दो, यानी 26। 1 अनुपात की वैल्यू 26। ठीक है, तो कुल काम निकाल लेंगे। भाई ये कितना लेगा समय? 26 दिन, और ये 26 से 3 से गुणा करेंगे तो 78 दिन। पूछा क्या है? दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? देखो भाई 1 यूनिट वैल्यू 26, तो ये लेगा 26 दिन, ये 78 दिन। ये निकालने की जरूरत नहीं, 78 दिन हमें पता चल गया। ए करता है 26 दिन में, और 1 दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। टोटल काम कितना हो जाएगा? 26 को 3 से गुणा कर दो, 78। ठीक है, या ये लेता है 78 दिन, कार्य क्षमता इसकी 1 यूनिट, तो 78 को 1 से गुणा करेंगे 78। कुल काम हमने निकाल लिया। दोनों से करवाना है, तो इनके एफिशिएंसी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? 3 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 से भाग कर दो। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39/2। 2 से भाग दे तो 19 सही 1/2 दिन में। ये दोनों मिलकर करेंगे a + b, कितने दिन में? 19 सही 1/2 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक प्रस्ताव देते हुए कहा कि यदि वे 8% वार्षिक ब्याज दर पर, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, x रुपये का निवेश 1 वर्ष के लिए करेंगे, तो वर्ष के अंत में उन्हें 20,280 रुपये प्राप्त होंगे। यदि ग्राहक 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 गुने समय के लिए x रुपये धनराशि का निवेश करना चाहता है, तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।